राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए 44 साइज़ पर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। ब्लाउज का हमारा मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। जिसको भी 44 साइज़ पर ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग जाननी है वो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर कपड़े का मैंने बंद भाग मेरी ओर रखते हुए इसे सेट कर लिया है। ब्लाउज हमारा फ्रंट ओपन है और पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रखते हुए कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ टोटल लंबाई हमारी है 15.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 16.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल को हम यहाँ मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पर। सभी की बॉडी अलग अलग होती है, कोई 7 पे तो कोई 6.5 पे, और इस तरह से इस पर मार्क लगता है क्योंकि बड़ी साइज़ है, इसमें फैटी बॉडी होती है। तो उसी हिसाब से हमें हमारे आर्म होल का अच्छे से मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद उतने ही आर्म होल हमें रखने हैं। और यहाँ पर हमारा जो है डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंच पर। नेक हमारा 11 इंच तक का है, उसी के अकॉर्डिंग मैं शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। और आर्म होल मैंने लिए हैं 6.75 इंच के, यानी कि 6.75 इंच की। चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट हमारा 44 साइज़ है, उसका चौथा भाग मैंने लिया है 11 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग 9 इंच है। 1 इंच बैक डॉट का एक्स्ट्रा लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। और यहाँ लाइन ड्रॉ मैंने कर ली है। आर्म होल को हम गोलाई देंगे तो आर्म होल का सेंटर मार्क हम यहाँ कर लेंगे इस तरह से फोल्ड लगाकर, और लगभग 1.25 इंच की दूरी हमें लेनी है और यहाँ गोलाई देनी है। आर्म होल को कुछ इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखते हुए आप अच्छे से गोलाई दे दें। तो यहाँ पर बैक को हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अब नेक ड्रॉ करेंगे तो नेक विड्थ ऊपर से रहेगी हमारी 2.5 इंच की। देखिए 2.5 इंच की हमने यहाँ पर चौड़ाई ली है। लंबाई में नेक हमारा 11 इंच का है और नीचे की तरफ से चौड़ाई रहेगी 3 इंच की। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेना है नेक का। ये देखिए नेक आप आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ चौकोर नेक, पान गला या गोल गला कुछ भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। और देखो यहाँ से हमें हल्का सा इसे अंदर दबा लेना है क्योंकि हमारा जो शोल्डर गिरने की समस्या होती है वो किस कारण से आती है। देखो गला डीप होता है तो सारा कपड़ा यहाँ आके अटक जाता है और उठता है और कंधा गिरता है। तो हमें आधा इंच नीचे एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमारी लंबाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो कंधा गिरता है वो कसा हुआ रहेगा और बाहर की ओर ये कंधा नहीं जाएगा। तो आधा इंच हमें इसको कम करना है शोल्डर के यहाँ से। ये देखिए जिसको भी कंधा गिरने की ज़्यादा समस्या होती है डीप नेक पे, तो आप ऊपर से उसे कम कर लें। अगर नेक ज़्यादा डीप हो तो आप यहाँ 0.25 इंच तक कर सकते हैं, और ज़्यादा ही डीप नेक हो तो आप 1 इंच तक कंधे को यहाँ डाउन नीचे की तरफ कर लें। इससे आपका कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो 44 साइज़ पर हमने बैक पार्ट को कट किया है। 38 साइज़ की हमारी कमर है। कमर के टक्स हमें कैसे लगाने हैं, देखिए टोटल जो हमारा है उसको हाफ़ कर लेना है। ये मैं आपको स्टिचिंग के दौरान बता दूंगी कि टक्स कैसे लगाए जाते हैं, अभी हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। ब्लाउज फ्रंट ओपन है तो ओपन साइड अपनी ओर रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखो ब्लाउज पीस मेरा 1 मीटर है, जिसमें से मुझे एल्बो तक की स्लीव भी निकालनी है। लगभग 9.5 इंच तक की मुझे स्लीव निकालनी है, फ्रंट पार्ट को निकालना है, बेल्ट को निकालना है। तो ये कैसे मैनेज हमें करना है 1 मीटर की पीस में बड़ी साइज़ पर, ये भी आज हम यहाँ सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हुकाई की पट्टी का जो मार्जिन होता है उसे छोड़ना है। जितना भी आप हुकाई की पट्टी में दबाते हैं उतना आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ से भी हम बिना वेस्ट किए कपड़े को एक जैसा ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टोटल लेंथ लेंगे 17.5 इंच की। बैक पर हमने 16.5 लिया था, फ्रंट पर 17.5 इंच लेंगे क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन भी ऐड करना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट मार्जिन का और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए 15.5 थी टोटल लंबाई, 1 इंच बैक पर हमने एक्स्ट्रा लिया था और फ्रंट पर 2 इंच का। अब शोल्डर जिस तरह से बैक पर लिए हैं उतने ही लेने हैं 5.5 इंच के, और आर्म होल भी हमें जितने बैक पर लिए थे 6.25 इंच वही लेने हैं। ये देखिए, और लाइन ड्रॉ करके यहाँ अच्छे से हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। फ्रंट पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें टक्स लगाने होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन में। ये देखिए जिस तरह से हमने बैक पर 1.5 इंच लिया था, फ्रंट पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ अच्छे से निशान एक जैसा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो है ये आर्म होल को लगभग 1 इंच की दूरी लेते हुए हमें गोलाई दे देनी है। बैक पर हमने 1.25 इंच ली थी, फ्रंट पर हम 1 इंच पर अभी यहाँ ड्रॉ करेंगे, अभी कट नहीं करेंगे।
हम इसमें थोड़ा चेंजेस जो करना है बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। गला ऊपर से चौड़ाई में रहेगा 2.5 इंच, जिस तरह से बैक पे लिया था लंबाई में 6 इंच है और नीचे से चौड़ाई 3 इंच है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। फ्रंट पर गला गोल है, गोल गले का इस तरह से शेप देंगे और ये देखिए हमारा गला अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पर शोल्डर से लोअर चेस्ट तक का जो रहता है हमारा 4 टक्स वाला पार्ट, वो हमें कितना लेना है। तो आप कस्टमर का अच्छे से मेज़रमेंट कर ले कि 4 टक्स वाला पार्ट कितना है। मुझे यहाँ 13 इंच चाहिए तो मैं 14 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का भी लेना होता है। तो 13 इंच का ये बनकर कंप्लीट रहेगा। ऊपर वाला पार्ट आप कस्टमर का अच्छे से मेज़रमेंट ले ले कि उनका कितना आ रहा है 4 टक्स वाला पार्ट, उतना आप ले। ऊपर से हमें हल्का सा यहाँ कर्व दे देना है और टक्स पॉइंट में ऊपर से ले रही हूँ 11 इंच पर और फ्रंट से दूरी 4 से 4.25 इंच आप ले ले। 2 टक्स को हम क्रिएट करेंगे लगभग 1.25 और 1.25 इंच की दूरी लेते हुए, टोटल 2.5 इंच का टक्स लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे, ये देखिए हमें हल्का सा नीचे आना है जहाँ टक्स लगाएंगे वहाँ, क्योंकि ये बड़ी साइज़ है टक्स भी बड़ा लगेगा, तो हमें हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और साइड वाला टक्स 2 इंच की दूरी पे लेंगे, आर्म होल वाला टक्स की दूरी लेंगे 2.5 इंच और ये वाला भी हम 2 इंच लेंगे। 2 इंच के हैं और एक आर्म होल वाला है 2.5 इंच की दूरी पर, ये ध्यान रखें। और सभी को अपने अपने डायरेक्शन में मिला लें। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसे आप सेंटर में भी मिला सकते हैं। मैं हल्का तिरछा लगाती हूँ हर बार, तो मैंने तिरछा इसे बनाया है। तो यहाँ पर चारों टक्स हमने मेज़र कर लिए हैं और ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये 4 टक्स वाला पार्ट अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब आर्म होल को हम हल्का सा और बाहर लेंगे। देखो जितना 1.25 पीछे था उतना ही अभी 1.25 यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो काफ़ी फैटी बॉडी है, उनकी हाथ की मोटाई ज़्यादा है, आर्म होल के यहाँ फैट ज़्यादा है। तो मैं इसे एकदम फिक्स कट नहीं करूँगी क्योंकि उनका खिंचाव बनेगा यहाँ पर। तो इसलिए वो सभी की बॉडी अलग अलग होती है, उस हिसाब से हम उसको जो है कट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर आपका कस्टमर की बॉडी ज़्यादा फैटी ना हो तो आप अंदर वाले निशान पर ही कट कर लें। तो यहाँ पर हम 4 टक्स वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। और ये हमने ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया। बेल्ट हम कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो टक्स मैंने क्रिएट किया है, ये टक्स जब हम लगाएंगे तो जिस तरह से डिप दिख रहा है ना, तो ये जब यहाँ सिलाई लग जाएगी तो ये एकदम अच्छा सा हमारा जिस तरह से बेल्ट वाला पार्ट होता है इस तरह हल्के तिरछा हो जाएगा। बेल्ट अटैच यहाँ अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये अभी जो राउंड दिख रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बड़े साइज़ में हमें इस तरह से कट करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये बेल्ट हम यहाँ से नहीं कट करेंगे क्योंकि हमारी सिलाई पूरी नहीं निकल पाएगी। अगर बेल्ट कट किया तो हमें 9.5 तो कंप्लीट चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए, तो बेल्ट यहाँ से कट नहीं करेंगे। बेल्ट हम जो साइड से कपड़ा बचाया उसमें से कट कर लेंगे। इस तरह से आप मैनेज करें कपड़े को कि ये देखिए थोड़ा हल्का सा जॉइंट आएगा, पर बेल्ट में हम अंदर अस्तर है उसमें जॉइंट कर लेंगे, लेकिन हमारी सिलाई उसमें अच्छे से निकल जाएगी। तो जो साइड में से कपड़ा बचा हुआ है उसको यहाँ रख के अच्छे से सेट कर ले, ड्रॉ कर ले और बेल्ट को शेप देके कट कर ले। तो ये देखिए बेल्ट बस हल्का सा छोटा है, इसमें जॉइंट हम बाद में लगा देंगे और ये यहाँ अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये बेल्ट भी कट हो गया है और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा उसमें स्लीव कट करेंगे। ये बैक है, बैक का गला भी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये इस तरह से देखिए हमारा जो है दोनों पार्ट से रखने के बाद बहुत ही सुंदर से और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग हुए हैं, ये आप देख लीजिए। अब हम यहाँ आर्म होल को चेक करेंगे और गले को शेप देंगे। तो गला मैं यहाँ गोल ही ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे हल्का डिज़ाइन करूँगी लेस से। तो यहाँ पर मैंने गोल गला ड्रॉ किया है। अगर आप फैला हुआ चाहते हैं तो इस तरह से आप बाहर बाहर कट करके इसको थोड़ा फैलाव दे सकते हैं। मुझे यू टर्न में ही गला चाहिए तो मैंने ज़्यादा फैला हुआ इसे नहीं ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल चेक करेंगे तो ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए गोलाई चेक करेंगे तो 10 इंच तो हमारा फिक्स नाप है और एक्स्ट्रा 11 से 11.25 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मान ले तो 11.5 तक ये हो जाएगा। 11.25 से 11.5 हमें सिलाई सहित चाहिए। तो जो कपड़ा है हमारा उसे हमें फोल्ड करना है 10 से 10.5 इंच पर। ये देखिए जो हमारा फिक्स नाप होता है उतना हमें फोल्ड कर लेना है। ये हल्का फुल्का ज़्यादा हो तो भी कोई बात नहीं, कपड़ा उसमें मैनेज हो जाता है। तो जहाँ 10 से 10.25 इंच आए वहाँ तक फोल्ड कर लें। अभी थोड़ा और इसमें जॉइंट आएगा क्योंकि ये चौड़ाई में कम होता है ब्लाउज पीस, बड़ी साइज़ अक्सर कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो ये 10 इंच आ रहा है, तो अब ये 10 इंच हमने ले लिया है। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर ले, 10.25 तक भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अब लंबाई हमारी है यहाँ 9.5 इंच। तो पहले तो हम कपड़े को नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 9.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब डीप हम इसे देंगे 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर। ये देखिए तो ये हमने डीप का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से शेप देंगे
स्लीव का। ये देखिए, ये स्लीव का हमारा परफेक्ट शेप है बड़ी साइज़ पर। इसे कट करके अलग कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आपने 10 इंची फ़ोल्ड किया है तो सिलाई मार्जिन कहाँ गया, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, कस्टमर का बॉडी हाथ जो है काफ़ी फैटी है। हाथ की गोलाई ही 15 इंच की है, जिसका हाफ मैंने लिया 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पर जो यहाँ से इस तरह से हमें पहले एक शेप बना देना है। ये देखिए, अब जो एक और निशान फिटिंग वाला है उसे कहाँ तक मिलाएं, तो यहाँ से हम गोलाई चेक करेंगे तो ये 10 इंच से बढ़कर हो गई है 11 इंच। ये देखिए 11 इंच हो गई है। तो जहाँ 10 इंच आ रहा है उसे फिटिंग लाइन तक हम इस तरह से मिला लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो सिलाई मार्जिन में जाएगा। और जो आधा इंच और हमारा कम है वो हम एक कर्व और देंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट की तरफ कर्व लगता है, जब हम ये कर्व देते हैं तो और कपड़ा खिंच जाता है, तो हमारा जो गोलाई में जो कपड़ा हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए वो यहाँ मैनेज हो जाएगा। तो ये जॉइंट मैं अभी नहीं करूँगी, ये कर्व अभी नहीं दूँगी, पहले जॉइंट कर लें फिर कर्व देंगे। तो अभी इसे हम अलग रख लेते हैं। हमारा फ्रंट, बैक और स्लीव तीनों कट हो चुके हैं। इनको हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो सभी पार्ट को अच्छे से मैन फैब्रिक पर कट कर लें और हम सभी पार्ट को अब स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ये देखिए बैक लिया है। बैक पर हल्का सा मैंने डिज़ाइन शेप बनाया चॉक से, पर थोड़ा वीडियो स्किप हो गया है, लेकिन ये किस तरह से बनाया ये मैं भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पहले बैक को तैयार करें, तो मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को अच्छे से रख लें। मैन फैब्रिक देखो उल्टा रखा हुआ है अस्तर फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ इनविजिबल सिलाई से इसे तैयार करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका होता है ब्लाउज स्टिचिंग का। अगर आपका कपड़ा अच्छा थिक है तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके बना सकते हैं, और अगर पतला कपड़ा है तो आपको पट्टी या पाइपिंग ज़रूर लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर कमर एरिया को भी हम इस तरह से सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे। गला हमने सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है, छोटे छोटे कट भी हमने गले में डाल दिए हैं और कमर पर भी सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा कर लेंगे पलट कर और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। पर याद रखें ये थोड़ा थिक कपड़ा हो तो ही ये मेथड काम करता है। पतले कपड़े पर इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप उसमें पट्टी ज़रूर लगाएं। तो यहाँ इसे सीधा करेंगे, अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। और जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है वो मैंने चॉक से बनाया है, पर वीडियो थोड़ा स्किप हो गया है उसका, तो कोई बात नहीं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने चॉक से एक डिज़ाइन बना रखी है। तो यहाँ पहले प्रेस लगा लेते हैं, सभी तरफ फिनिशिंग दे देते हैं। उसके बाद हम सभी तरफ यहाँ सिलाई लगाकर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का है उसे कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ डिज़ाइन बनाएंगे लेस से। सभी तरफ हमने सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। अब हम जो ये डिज़ाइन हमने ड्रॉ की हुई है इस पर सिलाई लगा लेंगे, देखिए, ताकि हम मैन फैब्रिक की तरफ इसे अच्छे से देख पाएँ कि हमें कहाँ लेस का यूज़ करना है। तो उल्टी साइड से इसे रखना है और एज इट इज़ हमें सिलाई लगा लेनी है। जो शेप मैंने यहाँ बनाया है आप कोई और शेप भी बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप शेप चाहे वो बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ लेस से ही डेकोरेट कर रहे हैं इसे। कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई और डिज़ाइन किसी और मेथड से बना रहे हैं। तो यहाँ सिलाई लगा ली है मैंने। जो भी हमें डिज़ाइन ड्रॉ करनी है उसको हमें मैन पार्ट पर भी बताना है। अब हम इसे पलटेंगे तो देखिए यहाँ जो है मैन फैब्रिक उस पर सिलाई लग चुकी है, और इसी सिलाई पर हमें एक लेस लगानी है। लेस हमारी बारीक होनी चाहिए, जो अच्छे से घूम जाए, जो अच्छे से हमारे डिज़ाइन को उभार सके। तो मैं यहाँ इसमें जो कॉम्बिनेशन है कलर का, उसी कलर की एक बारीक लेस ले रही हूँ, और जो सिलाई हमने लगाई है उसी के ऊपर लेस को रखते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। सारा डिज़ाइन हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। जो हमें बनाना है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर उसे ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए अच्छे से घुमाते हुए हमें लेस को फिक्स कर लेना है। ये डिज़ाइन बनाने का सबसे सिंपल मेथड होता है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इस मेथड से ईज़िली कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। आप चाहे कोई भी शेप ड्रॉ कर ले, उसके ऊपर अगर आप लेस लगाती हैं तो आपका डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए बड़ी ही फिनिशिंग से हमारा जो है लेस अच्छे से लग रहा है, और यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो लेस जो हमारा एक्स्ट्रा शेप था उस पर हमने अच्छे से लगा लिया है, और जो गोल गला है उसके ऊपर भी हम यहाँ लेस लगा लेंगे। ये देखिए पूरी गोलाई में हमें लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए, तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से एक लेस से बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है। एक सिंपल गले को भी हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, या कोई पुराना ब्लाउज हो तो उसे भी हम इस तरह से लेस से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे बैक के टक्स,
और बैक टक्स लगाने की मेथड देखो कुछ इस तरह से होती है। कपड़े को उठाना है, सेंटर तक फोल्ड करना है और टक्स लगा लेने हैं। टक्स की लंबाई लगभग 4 इंच की होती है, चौड़ाई में ये टोटल 1 इंच के होते हैं। तो यहाँ दोनों साइड हमें इस तरह से तिरछे टक्स लगा लेने हैं। तो ये टक्स लगाने का सबसे सिंपल मेथड आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। बैग का डिज़ाइन हमारा बन चुका है और ये देखिए कुछ इस तरह से बैग हमारा दिखेगा। बड़ी साइज़ है, काफ़ी सिंपल से डिज़ाइन हमने इसमें तैयार की है। तो बैग हमारा रेडी हो चुका है। बीच में भी यहाँ जो है कोई बटन दे सकते हैं, कोई बटरफ्लाई दे सकते हैं। इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए आप कोई मोती वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। तो ये बैग रेडी होने के बाद हम यहाँ लेंगे फ्रंट पार्ट को। तो फ्रंट को मैंने देखो मैन फैब्रिक के साथ सभी तरफ सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ टक्स लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे मेन टक्स जो हमारा ये बड़ा वाला टक्स है, ये लगभग 1.25 और 1.25 इंच की दूरी हमें इसमें लेनी है और टोटल 2.5 इंच का टक्स ये हमारा लगेगा। इसके लगते से देखिए अच्छा सा उभार आना शुरू हो गया है। बाकी के टक्स ये देखिए हमारे आधे से पौने 1 इंच तक के ही होते हैं, वो भी तिरछी सिलाई के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर हम सभी टक्स को अच्छे से उभार देते हुए लगाएंगे। कपड़े को फ्लैट ना रखें, जहाँ जैसा कपड़ा रुका हुआ है उसे अच्छा सा हमें यहाँ पकड़ते हुए और टक्स लगाने हैं। इससे बीच में अच्छा सा कटोरा शेप बन जाता है और ये अच्छा सा उभार हमारे ब्लाउज पर दिखता है। ये देखिए बिना पैडेड भी ये काफ़ी सुंदर, जो काफ़ी अच्छा उभार इसमें निकल कर आता है। तो टक्स लगाना भी एक बहुत अच्छी कला है। आप किस तरह से उसको लगा रहे हो, आपको ब्लाउज की फिटिंग उस पर डिपेंड करती है। दोनों साइड टक्स लगाने के बाद हम लेंगे बेल्ट वाले पार्ट को। बेल्ट वाले पार्ट में देखो थोड़ा सा जॉइंट जो आना था वो मैंने कर दिया है। अब यहाँ मैन फैब्रिक के ऊपर इसे रख लेना है और दोनों को हम बेल्ट को एक साथ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक सिलाई हम लगा रहे हैं। यहाँ इनविजिबल सिलाई के साथ ही मैं इसे रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं आज किसी तरह की पट्टी पाइपिंग का मैंने ब्लाउज़ में जो है यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ सिंपल तरीके से ब्लाउज़ को बना रहे हैं। तो ये बेल्ट हमारा कुछ इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और ये रेडी हो गया है। दोनों बेल्ट रेडी करने के बाद जो जिस साइड का है उसे उस साइड हम अटैच कर देंगे और हम जो है यहाँ पर अच्छे से स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा उभार और काफ़ी अच्छे से हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। दोनों साइड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और बराबर से इसे चेक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे हुकाई की पट्टी, जो एक होती है मैन फैब्रिक की, एक अस्तर फैब्रिक की। आप जिस साइड भी चाहें इन्हें लगा सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ हुक पट्टी लगा रही हूँ लेफ़्ट साइड और यहाँ पर हम इसे ऊपर की तरफ से स्टिच करेंगे और यहाँ एक सिलाई और हम लगाकर इसे अंदर की ओर पलट लेंगे। आप चाहें तो अंदर की ओर तुरपाई करके इसे फिक्स कर सकते हैं, सिलाई लगाकर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक सिलाई लगा रही हूँ कॉर्नर पर और बाद में मैं इसमें तुरपाई करूँगी। साथ ही अब हम लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी हमारी मैन फैब्रिक की होती है और ये जो है एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इसे हम ब्लाउज़ के उल्टे साइड से नीचे की तरफ से लगाना शुरू करते हैं और पूरी स्टिच लगाने के बाद हम इसे ऊपर की ओर पलट देंगे। इससे अंदर की तरफ फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है। ये देखिए अब इसे हाफ़ फोल्ड हम कर देंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं। आई अगर आप चाहें तो मशीन की भी बना सकते हैं। मशीन में अक्सर हम इस तरह से बॉक्स छोड़ते हैं ट्रायंगल शेप में और यहाँ पर हमारी आई जो है मशीन वाली बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अभी मैं यहाँ जो है थ्रेड की आई बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ इसे सिंपल रखा है। अब पट्टियों को अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई बड़ी छोटी हो तो कट कर लें। इस स्टेज पर आप जो है गले को थोड़ा डीप भी कर सकते हैं, थोड़ा फैला हुआ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्की छटाई नेक की कर ली है। ये देखिए काफ़ी सुंदर हमारा राउंड शेप बनकर आया है। अब हम यहाँ गला पट्टी लगाएंगे। तो गले पट्टी पे आप चाहे तो पाइपिंग लगाएं या आप जो है तुरपाई पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने मैन फैब्रिक की यहाँ क्रॉस पट्टी कट कर ली है और मैं यहाँ पाइपिंग लगा रही हूँ। तो पाइपिंग हम इस तरह से हल्की खिंचाव के साथ गले पर अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन हमें कवर कर लेना है, ये देखिए। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पट्टी को फिक्स करना है। उसके बाद हम यहाँ पाइपिंग वाला शेप देंगे। तो हाथ को भी अच्छे से गोलाई में चलाएं और यहाँ पर हम इसे लगा लेंगे और छोटे छोटे कट आप चाहें तो अंदर की ओर दे सकते हैं गोलाई की यहाँ। और इस तरह से अब हमें एक हाफ़ फोल्ड लगा लेना है। उसके बाद हम एक बारीक फोल्ड लगाएंगे। डबल सिलाई की पाइपिंग अच्छी टिकाऊ होती है, इन फ्यूचर भी वो कभी ख़राब नहीं होती ब्लाउज़ में। तो यहाँ एक फोल्ड अब बारीक लगाएंगे। ये देखिए जो तुरपाई वाला शेप है वो वाला शेप हमें इसमें बना लेना है। तो ये पाइपिंग हमारी अच्छे से गोलाई में लग चुकी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और ये गला हमारा देखो प्रॉपर बहुत अच्छा शेप बनकर आया है। तो फ्रंट भी हमारा रेडी हो चुका है, बैक रेडी हो चुका है। बैक पर देखिए ये हमने जो है इनविजिबल सिलाई से गला तैयार किया है। तो दोनों ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है, पाइपिंग वाली भी और इनविजिबल सिलाई वाली भी।
जो भी आप चाहें उसे आप जो है ट्राई कर सकते हैं। अब शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट हमें देखो आधा इंच तक का मार्जिन लेना है, उसी से हमारे कंधे कसे हुए रहेंगे। यहाँ पर जो है कंधे पर लूज़ नहीं रहना चाहिए, लूज़ रहेगा तो हमारे शोल्डर गिरेंगे। तो आप अच्छी सी आधे से पौने 1 इंच तक की अगर आप अच्छे सिलाई लगा लें तो कंधे कसे हुए रहते हैं। और इस तरह से साइड पोर्शन चेक कर लें, कहीं बड़ा कोई छोटा पार्ट रह गया हो तो छटाई कर लें। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव में देखो जो जॉइंट आना था वो जॉइंट मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर हम मैन फैब्रिक के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक को सीधे साइड रख लेना है, उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर फैब्रिक को, और बॉर्डर पर हम एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हम जो सिंपल मेथड होता है हमारा, इसे पलट लेंगे और पलट कर एक सिलाई और ऊपर की तरफ लगा देंगे। सभी तरफ हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये स्लीव बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। अब दोनों साइड इस तरह से कंप्लीट कर लें, और अब हम थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन मुझे हल्का फुल्का सा इसमें रखना है, उसके लिए मैं यहाँ इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। तो सीधे साइड हमें डिज़ाइन को ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम रख लें। और यहाँ पर जो बॉर्डर है, बॉर्डर को छोड़ते हुए ऊपर हम एक जो है इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, शक्करपारा डिज़ाइन। बॉर्डर हमारा कटना नहीं चाहिए, बॉर्डर से हम ऊपर की तरफ इसे बनाएंगे। तो यहाँ ये वाला पैटर्न हमने कट कर लिया है, और यहाँ एक पट्टी लगानी है। तो मेरे पास एक कैनवास की पट्टी रखी हुई है फोल्ड की हुई, वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ सिंपल पट्टी भी लगा सकते हैं। कपड़ा रख लें नीचे की तरफ, और इस तरह से सभी तरफ सिलाई लगा लें, जिस तरह से हमने कट किया है पूरा पैटर्न। ये देखिए, तो ये सभी तरफ सिलाई लगा ली है हमने, और यहाँ कट कर लेंगे। बीच वाला कपड़ा हमें कट डाल देने हैं, कोने जहाँ दिए हुए हैं वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट डालने हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अब हम इसे अंदर की ओर पलट लेंगे। जो कपड़ा हमारा बाहर की तरफ है सीधी साइड, उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ ले लेंगे, और एक एक सिलाई और हम यहाँ लगा लेंगे। ये मेरी कैनवास पट्टी है, आप चाहे तो सिंपल पट्टी लगा सकते हैं, और ऊपर से आप लेस भी लगा सकते हैं सीधी साइड पर। तो मैं यहाँ इसे सिंपल ही रखूँगी, मैं किसी लेस का यूज़ यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एक पैटर्न बनकर रेडी हो गया। छोटा सा है, बहुत ही सुंदर लगता है हाथ पर जब ये अच्छे से सेट हो जाता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो स्लीव भी रेडी हो चुकी है दोनों। अब स्लीव अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे। अब सेंटर का जो हमारा कट है उसको यहाँ शोल्डर के यहाँ रख के अच्छे से चेक कर लें। देखिए, हमारी स्लीव ना बड़ी है ना छोटी है, बराबर जिस तरह से हमने कटिंग की थी, तो ये स्लीव हमारी बराबर रही है। जिस मेथड से मैंने आपको स्लीव कटिंग बताई है, आप उस मेथड को ज़रूर फॉलो करें। आपकी स्लीव ना कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो स्लीव देखो हमारी लग चुकी है। दोनों साइड हम इसी तरह से स्लीव लगा लेंगे, और दोनों साइड हम स्लीव लगाने के बाद ब्लाउज पर जो है फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैंने सीधी साइड एक इनविजिबल सिलाई लगा ली है। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद हमें फिटिंग लगानी है। तो एक एक सिलाई हम एक्स्ट्रा लगा लें, उसके बाद फिटिंग चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ लेना है कमर का चौथा भाग जो कि 9 इंच है। ये देखिए, जहाँ 9 इंच आ रहा है हम मार्क कर ले। चेस्ट के यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेना है 11 इंच। तो ये 11 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, और जो स्लीव है उसमें आप देख लें, आपकी गोलाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लें हाफ लेते हुए, और फिटिंग लगा लें और ब्लाउज़ को कंप्लीट करें। तो ये देखिए, ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। बड़ा ही सुंदर सा ब्लाउज़ बना है। इसके गले का झुकाव भी देखो अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पूरा झुकाव अंदर की ओर है। टक्स अच्छे प्रॉपर लगकर तैयार हुए हैं। बेल्ट प्रॉपर जो है हमारा सेट है। ब्लाउज़ हमारा काफ़ी सुंदर बड़ी साइज़ का ब्लाउज़ है, लेकिन मैंने आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। और इंच टेप से हम नापेंगे तो आधा इंच ही कम उतरेगा। देखो, यहाँ पर जो है हमें 22 इंच चाहिए, लेकिन ये हो रहा है 21.5 इंच, क्योंकि ब्लाउज जब बॉडी पर जाता है तब फैलता है। तो जब बॉडी पर हम इसे पहनेंगे तो इसमें खिंचाव आएगा, और ये परफेक्ट फिटिंग में आएगा। कमर में भी कुछ ऐसा ही है। अभी 18.5 इंच है, हमें चाहिए 19 इंच, लेकिन ये फैलता है बॉडी पर जब हम पहनते हैं। इस तरह से मेज़र करेंगे तो ये भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पहनेंगे तो ये फैलेगा, और फिटिंग इतनी परफेक्ट आएगी कि आप देखेंगे कि क्या हमारी फिटिंग आई एकदम बुटीक जैसी। तो ये देखिए, पीछे का गला, पीछे से मैंने डोरी और टसल से दिए हैं, बॉर्डर का जो फैब्रिक था उसके टसल से, और यहाँ बीच में आप बटन और बटरफ्लाई किसी भी तरह से इसको यहाँ पर और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं लगाकर। और ये जो डिज़ाइन है इसमें भी आप एक लटकता हुआ मोती लगा सकते हैं, और लेस लगाकर और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी कि आप किस तरह से आपका ब्लाउज़ सुंदर बनाना चाहें। तो ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक और ट्राई ज़रूर करें। और ये ब्लाउज़ जो है काफ़ी अच्छी फिटिंग आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कटिंग को, स्टिचिंग को पसंद आए तो लाइक करें। और अभी तक के लिए राधे राधे।